वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक प्रोग्राम और लोकतंत्र में आज हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियों की बात हम करेंगे और चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अपनी बात करें, क्योंकि बात यहाँ पर संसद की गरिमा की हो रही है और संसद किस वजह से बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, क्या नियम है उसके सभी सांसदों को अच्छे से पता है। लेकिन सबको जानते हुए भी आज उनकी धड़ल्ले से धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं और क्योंकि जनता के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना जरूरी है और विपक्ष के माध्यम से जब वो मुद्दे उठाए जाते हैं तो सरकार की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि एक वातावरण को, अच्छे वातावरण को क्रिएट कर किस तरीके से मुद्दों का हल जो है वो किया जा सकता है। आप अच्छे से जानते हैं, हमने अपने जय सिंधी के ही तमाम दूसरे प्रोग्राम्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि संसद शुरू होने से पहले दिन मीडिया को भी संबोधित करते हैं और एक अच्छी कार्रवाई चलने की उम्मीद की जाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मॉनसून सेशन जो है वो पूरा ऐसे ही गया था, हो हंगामे के बीच ही गया था और विंटर सेशन भी वैसा ना जाए, इस वजह से उनका ये कहना रहा कि हर सवाल का जवाब, विपक्ष के हर सवाल का जवाब बखूबी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक अनुकूल वातावरण, एक अच्छा वातावरण होना बड़ा जरूरी है। हम वन साइडेड बात नहीं करेंगे, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आज बात करना चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सांसदों का फिलहाल तो देखिए अभी निलंबन हो गया है, उसी पर ये पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक ये निलंबन वाला मसला ही खत्म नहीं होगा तब तक सदन में, संसद में किस बात की चर्चाएं होंगी, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होगा या फिर मॉनसून सेशन की तरह विंटर सेशन भी ऐसे ही हवा में गुल हो जाएगा। ब्रेक में जाने से पहले उस अजीब से सिचुएशन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आज जब हम निलंबन प्रक्रिया की बात करते हैं, जिस सांसद पर एक्शन नहीं हुआ है वो कहते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया, और जिस पर एक्शन हो रहा है वो पूछते हैं कि मुझ पर एक्शन क्यों हुआ। तो सरकार कहती है कि बिना माफी सदन में वापसी नहीं होगी, विपक्ष कहता है कि माफी किस बात की। विपक्ष की तरफ से सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो भी आपको बताते हैं। लिखा गया है कि पिछले मॉनसून सत्र के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए 12 सदस्यों का निलंबन, उसे लेकर जरूरत से ज्यादा सख्त कदम उठाया गया है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मैं आपका शो देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब जो हो रहा है इंडिया में, लोकसभा में और राज्यसभा में जो हो रहा है उससे वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। Definitely. Okay. Second thing is, each and everyone has a right to open the mouth, and other people has to listen carefully without raising or disturbing anybody else. Right now, they should know how to behave civilized, like a civilized person. Otherwise, otherwise people should not get elected them again. This is a waste of taxpayers' money. I mean, I would say, I'm not against Congress, especially the Rahul family or those Nehru family. I would say they should find somebody else for the Congress. बिल्कुल सर, it is all about responsibilities of these MPs. Yeah, I would say those people are just getting money from the government and enjoying their life. They don't know what the hell they are doing. It's a waste of taxpayers' money. I would say it's good that we are in a democracy. If they were in China, they would have got shot. All right. सर, आपने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन राज्यसभा में पेपर फाड़ने वाले सांसदों का निलंबन क्या लगता है आपको, अनुचित है या उचित है? जी, कॉल लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए, कुछ और कॉलर भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप हमें जरूर कॉल करें, क्योंकि इन बिटवीन द ब्रेक दे वर कॉलिंग अस, आप हमें कॉल कीजिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आज सबसे पहले हम जिक्र भी करेंगे, क्योंकि निलंबन अभी फिलहाल जो हुआ है वो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ, रेदर देन जो मुद्दे चर्चाओं का विषय होने चाहिए वो कहीं पर भी हमें दिखते नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए 12 सदस्यों का निलंबन, इसे लेकर जरूरत से ज्यादा सख्त कदम उठाए जाने की बात विपक्ष द्वारा कही जा रही है। सदस्यों के निलंबन के मंत्री द्वारा लाया गया जो मोशन रूल है 256 अंडर क्लॉज 1, उसका एक सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। ये मान लेना कि मोशन सदन में पास हो ही जाएगा,
मानना गलत होगा, क्योंकि पूरा विपक्ष उस वक्त सदन में मौजूद था जो इसका विरोध कर रहा था। निलंबित किए गए सदस्यों को अपनी बात तक रखने का मौका तक नहीं दिया गया, ये भी कहा जा रहा है। निलंबित किए गए एक सदस्य का तो नाम तक 11 अगस्त के एक बुलेटिन में भी नहीं था। सदन के रूल्स के मुताबिक सदस्यों को निलंबित करने से पहले उनको नेम करना जरूरी था। तो सरकार का अपना भी एक पक्ष है, विपक्ष की हमने बात रखी है, सरकार के भी अपने पक्ष की बात है, उनका भी क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल एक और कॉलर। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक में। नमस्कार जी। देखिए, संसद की गरिमा को तो ठेस लगी है। अब मैं बात करता हूं कि ये कानून जो भी समस्या के समाधान ढूंढना है वो पार्लियामेंट से ही निकलते हैं। अगर आप पार्लियामेंट में डेकोरम नहीं मेंटेन करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो क्या विजय चौक पे आएंगे, पब्लिक में डिस्कशन करेंगे? ये मुनासिब नहीं है। अब डिस्कशन, ये लॉ जो 3 बनाए गए थे वो बिना डिस्कशन के बनाए गए थे और बिना डिस्कशन के ही वापस ले लिए गए। यहाँ तक ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन ना ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल सर। क्योंकि जब डिस्कशन होगी तो बात और भी उलझ जाएगी। अब हम आगे चल आए हैं, पिछले मामले जो हमने हल कर लिए हैं वो एक तरफ रखें। अब डिस्कशन अगर होनी है तो एमएसपी पे करें, उस पे चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद डिसाइड करें। अब जहां तक एमएलए की सस्पेंशन का सवाल है जी, वो रेट्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे महसूस करता हूँ कि हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी फॉर्मर सुभाष जी केशव साहब, उनका ना होना हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। उनकी जो अक्लमंदी है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकसभा और राज्यसभा को रन करना, वो बहुत ही कीमती था, बेमिसाल था। तीसरी बात यह है कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड आदमी आते हैं, जबकि राज्यसभा का मतलब ये था कि आप जो लोग इलेक्शंस नहीं जीत सकते और क्वालिफाइड आदमी हों जी, वो राज्यसभा में आए, अपर हाउस में आए, ताकि जो स्पेशलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी समझ का हमें फायदा हो। लेकिन हुआ क्या कि राज्यसभा में भी इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है, और जितने भी गुंडे हैं, माफ कीजिएगा मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को ठेस लगेगी, वहां पे सारे गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं जो गीदड़ की तरह। जंगल में एक गीदड़ चिल्लाता है तो बाकी सब चिल्लाते हैं, लेकिन खामोशी रहती है अदरवाइज। ये उस तरह से बिहेव करते हैं। उनको ना किसी कानून की समझ है, ना किसी चीज की समझ है, और ये नहीं होना चाहिए। बल्कि राज्यसभा में हर स्टेट से एक एक क्वालिफाइड आदमी जो पढ़ा लिखा है, स्पेशलिस्ट है, वो ही स्टैंड कर सकता है इलेक्शन के लिए, और वही इलेक्शन जीत के वो आए, ना कि पार्टी अपने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करे। अब रही सवाल आप बाहर जाके धरना लगाने की, आप कोशिश ना करें कि जो फार्मर्स का मुकाबला करें। आपकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, और दूसरी चीज आपके समर्थक भी बहुत ज्यादा नहीं हैं, थोड़े थोड़े करके मिलेंगे। अब जो हल हम कर आए हैं, सफर तय कर लिया है, उसको तय करते हुए हम आगे चलें और संसद का काम चलने दीजिएगा। इसको आप जाया मत करें, इसका फायदा उठाएं। तो मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर जिक्र ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसका असर कमिंग इलेक्शंस के ऊपर होगा और वो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसी पर इलेक्शंस पर ही, चलिए आपने बात कह दी वो जी। तो वो ये
अब ये कबूल करने को कोई तैयार नहीं है कि साहब इसका असर क्या होगा। भाई असर तो हिंदुस्तान का हम लोग सफर करेंगे, आम जनता करती है, हर बार करती है। जी हम लोग सफर करेंगे। आप हमारा लोगों का आपकी जनता का ख्याल रखें जिन्होंने आपको चूज करके वहां भेजा है, और गरिमा तो आपने मेंटेन करनी है भाई। बिल्कुल सर। आप हमें दिशा दिखाएंगे तो आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह ही इस्तेमाल करें, ना कि पहाड़गंज बना दें। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार हमारे साथ शेयर Thank करने you. के लिए। सदन की गरिमा बनाए रखना बड़ा जरूरी है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। सब कुछ बहुत कम हो चुका है। अब हम याद करते हैं, हम जब छोटे हुआ करते थे और कभी कभार टीवी में जब इस तरीके की कार्रवाइयां जब हुआ करती थी, माता पिता को देखनी होती थी, पेरेंट्स को देखनी होती थी, या किसी बड़े को देखनी होती थी, तो यूजुअली हम लोगों को काफ़ी बोरिंग लगा करता था। क्योंकि डिस्कशंस उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन आज की जो स्थिति है ना, वो पूरी एकदम उलट है। सिर्फ यहाँ पे हुड़दंग होता है और हो हल्ला होता है, और जो कहीं एक अनुकूल वातावरण में जो डिस्कशंस बहुत पहले हुआ करती थी ना, वो अब ना के बराबर होती हैं। सो स्थिति का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। चलिए हम अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर से वापस आने के बाद हम आपको विपक्ष का क्या तर्क है, सत्ता पक्ष का भी क्या तर्क है, दोनों के जो स्टेटमेंट्स है वो आपको दिखाएंगे और चाहेंगे कि आप उस पर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निलंबन पर सियासी संग्राम की बात, और ये सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ उसका सीधा कनेक्शन मॉनसून सेशन से भी है। और ब्रेक में जाने से पहले इसी सेशन की हम बात कर रहे थे, जब कृषि कानूनों के पारित होने के बाद संसद के दोनों सदनों में लगातार व्यवधान ही देखा गया था। जब राज्यसभा में ये विधेयक चर्चा के लिए आया तो विपक्षी सांसदों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी, और नारेबाजी के बीच सांसदों ने उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंके और इसके चलते 6 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, और संसद ने समिति के पास भेजे बिना विधेयक पारित कर दिया। और फिर इस साल के मॉनसून सेशन में भी विपक्षी दल कथित पेगासस जासूसी कांड और फिर कृषि कानून के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग कर रहे थे। और जब 22 जुलाई को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में पेगासस पर बयान दे रहे थे, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने उनसे कागजात छीन लिए थे, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सेन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। और इसके बाद सेन ने आरोप लगाया कि मंत्री ने उन्हें कथित तौर पर धमकाया है और गाली दी, और उनके इस आचरण के लिए राज्यसभा ने सेन को शेष मॉनसून सत्र के लिए भी सस्पेंड कर दिया था। नमस्कार सतीश चंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद गीत जी। इस वक्त देखिए हमारे लोकसभा में, हमारे संसद में विपक्ष वो ही कर रहा है जिसके लिए ये विपक्ष जाना जाता है, गैर जिम्मेवाराना। इस विपक्ष का इसीलिए जनता में जो है उतना वो एक्सेप्टेंस, उतनी सहमति नहीं है जितनी कि विपक्ष की किसी जमाने में होती थी। विपक्ष के जो लोग थे वो किसी जमाने में कृष्णा मेनन जैसे दूसरे और भी लोग थे, वो एक बड़े उच्च स्तर के विचार रखते थे, और वो इस तरह के विचार रखते थे अपने सरकार के सामने जिससे उनको पता चलता था कि विपक्ष भी जनता का दर्द समझता है जो कि सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो वो इस तरह के मुद्दे जो थे उस वक्त उठा के सरकार के सामने लाके सरकार से बल्कि एक पैर और ऊंचा रख के दिखाते थे कि हमें जनता के प्रति, हमारा देश के प्रति कितने कैसे विचार है। इस वक्त गीत जी हमें इस तरफ तो बिल्कुल ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है जो हम विपक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ये एक मौका है, मैं कहूंगा कि इस वक्त सरकार केवल विपक्ष ना करती रहे, इस वक्त सरकार वो भी मुद्दे साथ साथ बोलते रहे जो हमारे सामने है, जिसके लिए देश की जनता इंतजार कर रही है, जिसके लिए 1.25 लाख किसान बैठे हुए हैं। इस वक्त सरकार ये भी बोले संसद में कि देखिए विपक्ष के इस दुर्व्यवहार के कारण हमारे किसानों के मुद्दे पीछे हट रहे हैं। हमने जो किसानों के लिए जो नए कानून पास करने हैं, हमने उनके लिए कमेटी बनानी है। अब उसके लिए हमने 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं एसकेएम से, संयुक्त किसान मोर्चा से।
से। जी, जी उस चीज को मेंशन करें, खाली यही कहना कि हमें विपक्ष तंग कर रहा है, जनता भी कहती है कि विपक्ष तंग कर रहा है, तो तुम करना चाहते क्या हो? तो ये सरकार को बड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि इस वक्त हमारे सामने, क्योंकि ये शीत स्तर है, ये बड़ा छोटा है, 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, सिर्फ 22 दिन रह गए हैं, 3 हफ्ते रह गए हैं, और 3 हफ्ते में हमारे लाखों किसान बाहर बैठे हुए हैं। हमें उनके लिए, उनके भविष्य का सोचना है, देश के भविष्य का सोचना है। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देने का हमें समय चाहिए, और विपक्ष इस चीज में हमारे बाधा डाल रहा है। तो जी विपक्ष को अगर बुरा खाली कहने से बात नहीं बनेगी, उसकी बुराई दिखानी पड़ेगी कि वो किस तरह संसद के काम में बाधा डाल रहा है, और वो काम जो कि जनता के हित के लिए है उसमें विपक्ष बाधा डाल रहा है। तो इस वक्त जी विपक्ष जो कर रहा है, 11 अगस्त को भी इन्होंने गलत काम किया था, अब जो ये कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ये खड़गे साहब को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर वो 12 के 12 जाके माफी नहीं मांगते तो खड़गे को ही हैज टू बाइट बैक हिज वर्ड्स। ये खुद से जाके बिशप चैम्बर में राज्यसभा के वो सभापति के उसमें जाके बोले कि हाँ जी इनसे गलती हुई है। लेकिन जी इस तरह का काम, ये पहला स्टेप लेना विपक्ष को ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी सरकार जो है वो बहुत मिस कर रही है इस समय को। उनको याद कराना पड़ेगा कि विपक्ष के इस तरह बिहेवियर से बुराई क्या हो रही है, वो है कि किसानों का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सवाल ये कि समस्या का हल निकालना कितना कठिन है और कितना कठिन अब तक रहा है, इस पर से सबके अपने अपने मत हैं, और माना जाता है कि ऐसे मुद्दों का हल निकालने के लिए कई तरीकों पर विचार विमर्श पहले भी किया गया है। यहाँ पर जिक्र हम पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी का करेंगे, जो 1992 से लेकर 1997 तक उच्च सदन के सभापति भी रहे, और वो मानते थे कि ज्यादातर मामलों में सदन में जो व्यवधान पैदा होता है वो तभी पैदा होता है जब किसी सांसद को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता है, और वो निराशा के भाव में ऐसा कर देते हैं। माना गया कि ऐसे मामलों से निपटना तो शायद आसान होता है, लेकिन जिस चीज से निपटना ज्यादा मुश्किल है वो है योजना के तहत प्रचार और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जानबूझकर की गई गड़बड़ी को संभालना, जो आज ज्यादा देखी जाती है। 2001 में संसद के सेंट्रल हॉल में इसी मुद्दे पर आयोजित हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि बहुमत दल शासन के लिए जिम्मेदार है और अन्य दलों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक भूमिका निभानी होगी और उसे अपने विचार रखने और खुद को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का भी नारा दिया था, और देश की स्वतंत्रता के वक्त महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। आजकल ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त विपक्ष की कोशिशों में लगी हैं। वैसे पिछले कुछ सालों से विपक्षी कुनबे में यह प्रयास समय समय पर चलता रहता है। कभी केजरीवाल तो कभी पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुलांचे भरने लगती हैं। गांधी को आशंका रही होगी कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेसियों की निजी आकांक्षाएं, एजेंडा वाली राजनीति सही नहीं रहेगी। संभवतः यही कारण रहा होगा कि वो स्वतंत्र भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहते थे। स्वतंत्र भारत ने 70 सालों में जो भोगा, उसके अनुभवों को देखते हुए पीएम मोदी ने जब कांग्रेस से मुक्ति की बात आगे बढ़ा दी, तो उस समय कई लोग लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत की दुहाई देते देखे थे। यकीनन एक लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष जीर्ण शीर्ण हो जाए और उसका राजनीतिक दर्शन लोकतंत्र के लिए ही नासूर बन जाए, तो उसका क्या करें? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि 29 नवंबर 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, सदन में विपक्ष के आचरण से देश परिचित था और एक बार फिर से परिचित हो गया। राज्यसभा में तो हालत इतनी अराजक हो गई है कि विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित करना पड़ा, और इतने पर विपक्ष का रवैया नहीं सुधरा तो फिर 30 नवंबर को भी उच्च सदन के सभापति वेंकैया नायडू को यहां तक कहना पड़ गया कि निलंबित सांसद अपने किए पर पश्चाताप जताने की बजाय उसे नाचित ठहराने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे में उनका निलंबन वापस लेने का
सवाल ही नहीं उठता और विपक्ष कहता है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। वेंकैया नायडू का यह कहना भारत के मौजूदा विपक्ष की उस संस्कृति की ओर इशारा कर देता है जिसका राजनीतिक दर्शन ही संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने, लोकतांत्रिक परंपराओं को अंगूठा दिखाने के इर्द गिर्द कहीं सिमट कर रह गया है। और इसको समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की हमें आज जरूरत बिल्कुल नहीं है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा हमेशा से रही है। क्या कारण है कि उस परंपरा का निर्वहन होने के बावजूद भी वो अपना प्रभाव जो है इस पूरे के पूरे सेशन शुरू होने पर कहीं छोड़ ही नहीं पाते हैं? और इसका कारण क्या माना जाए? विपक्ष का वही राजनीतिक दर्शन जो ऐसे बैठकों के संदेह की अनदेखी कर उसे सदन में मनमानी करने को प्रेरित करता है और इसका नकारात्मक व्यवहार ही है जिसने अधिकांश विपक्षी दलों को संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करने को भी प्रेरित कर दिया था। जिस कृषि कानून की वापसी को लेकर कथित किसान आंदोलन को विपक्ष भड़काने वाली बात भी करता रहा, कई मौकों पर ऐसी ताकतों के साथ खड़ा नजर आया जिनके हित भारत विरोध में हैं। जब सदन में उन कानूनों की वापसी को लेकर बिल पेश करने का वक्त आ गया तो वो हंगामे पर उतारू हो गए। इससे मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों में गंभीरता की कमी का पता चल सकता है कि वो देश और जन सरकारों को लेकर कितने संवेदनहीन हैं। दरअसल हमारे विपक्ष के पास अपनी एक नेगेटिव राजनीति को शोरगुल के दबाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वो जानते हैं कि तमाम अड़चनों के बावजूद सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का भी आधा हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा करने के करीब है। इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। इस सरकार के मुखिया का जनता से सीधा संपर्क है। तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह ही है। वैश्विक महामारी जैसे संकट में ये सरकार निपटने में कहीं ना कहीं कामयाब भी रही है और अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल वैक्सीनेशन भी अब अभियान चल रहा है। दूसरी ओर विपक्ष तमाम कहीं मैनेजर और मैनेजमेंट के बावजूद आज तक अभी कोई भी उनका एक नेता जो है उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया है। उनके कद का नेता तो खैर दूर की कौड़ी भी अभी फिलहाल नजर आती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो एक ग्राफ है कांग्रेस विपक्षी दल जो है वो इसे और ऊपर ले जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष के उस रवैये की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब सरकार के पक्ष की भी बात कर लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, जो कि हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दोनों की है। आज जो कुछ हो रहा है, जो हुड़दंग हो रहा है विपक्ष की ओर से, डेफिनेटली वो माना जा रहा है कि सीधे तौर पर आने वाले इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए संवाद से ज्यादा यहाँ पर संसद में शोर हो रहा है। चलिए, विपक्ष ये अब उसने करने का एक ट्रेंड बना लिया है तो वो कर रहा है, लेकिन उसे भी अपने जो बनाए गए नियम हैं उसको याद कर लेना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ सरकार की बात जब आती है, सरकार क्योंकि कह चुकी है कि सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। सवाल क्या है वो अच्छे से जानती हैं, तो क्यों ना आप अपनी तरफ से उस वातावरण को बनाकर उन सवालों का जवाब दें, क्योंकि यदि जवाब भी उनकी ओर से नहीं आएंगे तो ये जो चीजें हैं वो ऐसी ही अपनी ओर रहेंगी। डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ एक साइड की ओर जाना जरूरी नहीं है, दोनों को ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करना आज के समय की जरूरत है। तब भी संसद की जो गरिमा है वो बनी रहेगी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड अभी बन रहा है इस संसद को लेकर वो लगातार संसद की गरिमा को बहुत बहुत ठेस पहुंचा रहा है। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जॉस हिंदी। नमस्कार।